उत्तरकाशी धराली आपदा के बाद से सीएम धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपदा के कारण बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में अब कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं होगा, इस पर रोक लगा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। धराली आपदा के बाद एक्शन मोड में सीएम धामी, बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक, नहीं होगी कोई भी नई बसावट। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के बाद से सीएम धामी लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। एक तरफ जहां वो खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थिति को देखते हुए बड़े फैसले ले रहे हैं। आपदा के कारण बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील स्थानों पर किसी भी प्रकार के निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों, नदी नालों के किनारे पर भी हर तरह के सरकारी या निजी निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन और दूसरे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील स्थानों की तत्काल पहचान की जाए, जिससे संभावित खतरे से पहले ही सतर्कता बरती जा सके। और इसी के साथ यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तरकाशी जिले के धराली बाजार में बीते 5 अगस्त को खीरगंगा से पानी का सैलाब आया था। इस आपदा ने पूरा बाजार बर्बाद कर दिया। प्रकृति ने अपने हाथों जिस क्षेत्र का श्रृंगार किया था, अपने ही हाथों प्रकृति ने उसे उजाड़ भी दिया। अब धराली बाजार मलबे के ढेर के नीचे दफन हो चुका है। आपदा के बाद से ही धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मलबे के नीचे दबी जिंदगियों की तलाश जारी है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की रोजाना जानकारी ले रहे हैं। सीएम धामी ने कई दिनों तक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कैंप भी किया, रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। इसी बीच बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा और यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता, अगर इसका उल्लंघन होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।